हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, पारा शिक्षकों के लिए नियमावली 29 दिसंबर को होगी लागू। एक बड़ी खबर की शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो और एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधियों की बैठक शनिवार को हुई है। इस दौरान पारा शिक्षकों ने स्थायीकरण, वेतनमान और नियमावली लागू करने में हो रही देरी पर नाराजगी जाहिर की है। वहीं बैठक में मंत्री ने प्रतिनिधियों को आश्वस्त करते हुए कहा है कि 29 दिसंबर को पारा शिक्षकों की नियमावली लागू करने की घोषणा होगी और मंत्री ने कहा है कि इस बार किसी भी कीमत में नियमावली लागू किया जाएगा। 29 दिसंबर के पहले ही विधि विभाग, वित्त और कैबिनेट से मंजूरी का कोरम जो है पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही 15 नवंबर को मुख्यमंत्री पारा शिक्षकों के मुद्दे पर अपनी बात भी रखेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से अगले 3 दिनों तक होगी बारिश। रांची समेत झारखंड के विभिन्न जिलों में शनिवार की सुबह से ही बारिश हो रही है। कई जिलों में आसमान में बादल छाए हुए हैं और मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक मौसम ऐसे ही रहने का अनुमान है। बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र आंध्र प्रदेश के तट पर पहुंच गया है। इसका असर अगले 3 दिनों तक झारखंड में भी देखने को मिलेगा। रांची, खूंटी, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, गुमला, सरायकेला खरसुआ, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा में हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। बारिश के बाद 16 नवंबर से राज्य में ठंड और बढ़ जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्थानीय को मिलेगा नौकरी, 1 करोड़ तक का टेंडर। एक बड़ी खबर की केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कहा है कि राजमहल तलझड़ी कोल परियोजना में अगले 2 साल तक के लिए 1 करोड़ रुपये तक का टेंडर स्थानीय को दिया जाएगा। साथ ही स्थानीय को नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी। आने वाले दिनों में इसे सभी कोल कंपनियों में लागू किए जाने का आश्वासन दिए हैं। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री की उपस्थिति में झारखंड की कोल माइन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में बोल रहे थे। साथ ही इस दौरान मुख्यमंत्री ने कोल माइंस के लिए जमीन अधिग्रहण, रैयतों को मुआवजा, विस्थापितों के पुनर्वास और स्थानीय नौकरी और सरकार को मिलने वाले रेवेन्यू को लेकर के भी अपना पक्ष रखा है। इस पर केंद्रीय कोयला मंत्री ने मुख्यमंत्री से कहा है कि कोयला खनन को लेकर राज्य सरकार की जो भी मांग है उस पर केंद्र सरकार विचार विमर्श कर आवश्यक कार्रवाई करेगी। वहीं राजमहल तलझड़ी, हुर्रा और सियाल परियोजना को भी चालू करने को लेकर चर्चा की गई है। स्थानीय लोगों को इस पर नौकरी दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना के कारण विकास कार्य है धीमे पर अब सारी चीजें होगी व्यवस्थित। इधर राज्य की महागठबंधन सरकार में शामिल कांग्रेस के सभी विधायक अपनी समस्याओं को लेकर कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के नेतृत्व में शनिवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात किए हैं। मुलाकात के दौरान झारखंड में ओबीसी को 27% आरक्षण देने और नियुक्ति नियमावली में उभरे भाषा विवाद समेत अन्य मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री से बातचीत की गई है। वहीं कांग्रेस विधायकों ने साफ तौर पर मुख्यमंत्री से कहा है कि नियुक्ति नियमावली में मगही, मैथिली, भोजपुरी, हिंदी और अंगिका को शामिल किया जाए। वहीं कांग्रेस विधायकों की बात सुनने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आश्वासन दिया है कि कोरोना के महामारी की वजह से राज्य में विकास कार्य धीमा पड़ा था, पर अब सारा कुछ सामान्य हो रहा है। बहुत ही जल्द सारी चीजें व्यवस्थित हो जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, धोती, साड़ी, लुंगी बनाने का काम राज्य के बुनकरों को दे सरकार। इधर झारखंड मंत्रिमंडल की बैठक में मुंबई के मफ्तलाल इंडस्ट्री को सोना सोबरन योजना के तहत धोती, साड़ी, लुंगी बनाने का काम दिए जाने का झारखंड छात्र संघ और आम्या संगठन ने विरोध किया है। वहीं राज्य के बुनकरों से बनाने की मांग की जा रही है। इसके साथ ही इधर प्रदेश कांग्रेस का जन जागरण अभियान का आगाज आज से। महंगाई, बेरोजगारी और जनहित से जुड़े ज्वलंत मुद्दों पर भाजपा के जन विरोधी सरकार के खिलाफ आज से शुरू होने वाले जन जागरण अभियान के तहत रांची महानगर जिला कांग्रेस कमेटी के अंतर्गत पड़ने वाले किशोरगंज प्रखंड में सुबह के 7 बजे से प्रभात फेरी निकाली जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जनप्रतिनिधियों ने रांची में एम्स बनाने की रखी मांग। इधर रांची के इटकी प्रखंड में एम्स स्थापना की मांग को लेकर सांसद, विधायक सहित अन्य प्रतिनिधि आगे आए
आने लगे हैं। रांची के सांसद संजय सेठ ने पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर रांची में एम्स स्थापना की मांग की है। वहीं विधायक बंधु तिर्की ने कहा है कि बिहार में जब 2 एम्स हो सकते हैं तो झारखंड में 2 एम्स क्यों नहीं बन सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जेपीएससी के प्रकाशित रिजल्ट को लेकर जेपीएससी चेयरमैन से मिली आंबा। इधर बड़कागांव विधायक आंबा प्रसाद ने जेपीएससी के चेयरमैन अमिताभ चौधरी से मुलाकात कल किए हैं। उन्होंने कहा है कि 19 सितंबर को आयोजित की गई 7वीं से लेकर 10वीं जेपीएससी सिविल सेवा पीटी परीक्षा के जारी किए गए परिणाम पर कई अभ्यर्थी सवाल उठा रहे हैं। कुछ जिलों में अभ्यर्थी सीरियल से पास हुए हैं, जिसकी जांच जरूरी है। विधायक जेपीएससी के चेयरमैन से इस मामले में जांच करने की बात कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल के मूल्यों में राहत दे राज्य सरकार। इधर शनिवार को भाजपाइयों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें डीजल और पेट्रोल में राज्य सरकार के द्वारा कम किए गए मूल्यों पर चर्चा की गई है। वहीं राज्य सरकार से वक्ताओं ने राहत देने की मांग की है। इसके साथ ही इधर रामगढ़ में 5 दिनों तक होगा विजय उत्सव। इधर वर्ष 1971 के भारत पाक युद्ध की विजय गाथा आज भी लोगों की जुबां पर है। उस युद्ध की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर रामगढ़ में भी सेना के जवानों के द्वारा 5 दिवसीय स्वनिर्माण विजय उत्सव समारोह का आयोजन किया गया है। 14 से लेकर 18 नवंबर तक ये विजय उत्सव रामगढ़ में मनाया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पंचायत चुनाव की घोषणा के पहले ही इंटरनेट मीडिया पर घमासान। इधर झारखंड सरकार की तरफ से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा नहीं की गई है। इसके बावजूद खुद को प्रत्याशी के रूप में स्थापित करने के लिए सोशल मीडिया में घमासान मचा हुआ है। उम्मीद की जा रही है कि दिसंबर महीने में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होंगे। 15 नवंबर के बाद इसकी आधिकारिक घोषणा हो सकती है, लेकिन इस चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में घमासान मचा हुआ है। अपने अपने तरीके से मुखिया, पंचायत समिति, वार्ड और जिप सदस्य का प्रत्याशी के रूप में लोग सोशल मीडिया से लेकर अपने अपने क्षेत्र में प्रस्तुति करने में जुट गए हैं। इसके साथ ही इधर पंचायत चुनाव की मांग को लेकर होगा आंदोलन। झारखंड में पंचायत चुनाव कराने को लेकर भाजपा सड़क पर उतरेगी। 23 नवंबर को प्रदेश कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है। शनिवार को प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने प्रदेश पदाधिकारियों को इसकी जानकारी दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मैट्रिक इंटर में फॉर्म भरने की तिथि बढ़ाने की मांग। सामाजिक संस्था झारखंड वेलफेयर मिशन के मोहम्मद तरीद हुसैन ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल के सचिव महिप सिंह को पत्र लिखकर मैट्रिक और इंटर फाइनल में छात्रों के फॉर्म भरने की तिथि को बढ़ाए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि जैक के द्वारा 28 अक्टूबर से 13 नवंबर तक फॉर्म भरने की तिथि रखी गई है, लेकिन छुट्टियों के कारण परीक्षार्थी फॉर्म भरने से वंचित हो गए हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर, मनरेगा कर्मियों ने किया प्रदर्शन। इधर मनरेगा कर्मियों ने अपनी लंबित मांगों और सरकार के वादा खिलाफी को लेकर 1 दिवसीय धरना देकर जमकर नारेबाजी किए हैं। बता दें, कर्मियों ने कहा है कि अल्प मानदेय पर मनरेगा में बीपीओ, रोजगार सेवक, कनीय अभियंता, सहायक अभियंता, कंप्यूटर ऑपरेटर और लेखा सहायक अपनी सेवा देते आ रहे हैं। सरकार के द्वारा दिए जाने वाले अल्प मानदेय में परिवार का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। मानदेय के अलावा सरकार से मनरेगा कर्मियों को कोई सुविधा नहीं मिलती है। सरकार की दमनकारी नीति और वादा खिलाफी से आक्रोशित होकर राज्य भर के मनरेगा कर्मियों ने चरणबद्ध आंदोलन करने का निर्णय लिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 10 से 16 महीने तक का जलसहियाओं का मानदेय बकाया। इधर जलसहियाओं को लंबे समय से उनका मानदेय भुगतान नहीं किया गया है। जलसहिया अधिक समय से ही सेवा दे रही है, जिसमें से अधिकांश की 10 या तो 16 महीनों से मानदेय बकाया हुआ है। जल्द से जल्द मानदेय भुगतान करने की गुहार लगा रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जेपीएससी मेंस के लिए 16 से भरे जाएंगे आवेदन। इधर जेपीएससी 7वीं से लेकर 10वीं सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा के लिए 16 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। पीटी में सफल अभ्यर्थी 15 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आयोग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। वहीं दूसरी ओर जेपीएससी के 7वीं से लेकर 10वीं सिविल सेवा परीक्षा के पीटी के रिजल्ट को रद्द करने की मांग की जा रही है। साथ ही इधर 9वीं और 11वीं का रजिस्ट्रेशन शुरू। राज्य में 9वीं और 11वीं क्लास के छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। बिना विलंब शुल्क के 4 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चलेगी। वहीं विलंब शुल्क के साथ 8 से
लेकर 15 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। वहीं 9वीं और 11वीं में रजिस्ट्रेशन कराने वाले ही छात्र छात्राएं 2023 में मैट्रिक इंटर की परीक्षा दे सकेंगे। जैक ने इस संबंध में शेड्यूल जारी कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 16 नवंबर से चलेगी सामान्य ट्रेन, हटेगा स्पेशल का टैग। इधर रांची रेल मंडल 16 नवंबर को ट्रेनों से स्पेशल का टैग हटा लेगा, यानी ट्रेनों के नंबर के आगे लगे जीरो को हटा लिया जाएगा। दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन स्तर पर तैयारी शुरू हो गई है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मंगलवार तक लोगों को स्पेशल ट्रेन के नाम पर 30% अधिक किराया देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही कई रियायतें भी पहले की तरह यात्रियों को मिलने लगेगी। 16 नवंबर से सामान्य ट्रेन चलेगी, स्पेशल ट्रेन बंद हो जाएगी। इसके साथ ही इधर हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा ने शनिवार को कहा है कि मार्च 2022 तक बड़काकाना रेलवे स्टेशन रांची के मुख्य लाइन से जुड़ जाएगा। इसके बाद विकास की गति और भी तेज हो जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कैसे करें ऑनलाइन क्लास, 52% बच्चों के पास स्मार्टफोन का अभाव। इधर कोरोना का सबसे अधिक प्रभाव बच्चों की शिक्षा पर पड़ा है। कोरोना संक्रमण के कारण जहां लंबे समय तक स्कूल बंद रहे, वहीं सुविधाओं के अभाव में राज्य के बच्चे ऑनलाइन क्लास से भी वंचित रहे। ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे क्षेत्रों में रहने वाले गरीब बच्चे सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। इन क्षेत्रों के भी सभी बच्चे निजी स्कूलों या फिर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले सक्षम परिवार के बच्चों की तरह ऑनलाइन क्लास कर सके। इसके लिए 19,16,000 बच्चों को स्मार्टफोन चाहिए। स्कूलों के खुलने के बाद भी बच्चों की इसकी आवश्यकता है, क्योंकि अब स्कूलों के खुलने के बाद भी उन बच्चों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं संचालित हो रही है जो स्कूल नहीं आ पा रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन करेगी संयोजिका। इधर झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोइया संयोजिका की बैठक रनिया बाजार टांड में शनिवार को हुई है। बैठक में मुख्य रूप से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से 15 सूत्री मांगों को लेकर 2 बार मुलाकात और मांगों पर चर्चा हुई है, पर विचार विमर्श किया गया, लेकिन अभी तक मांगे पूरी नहीं हुई है। बता दें, अब तक मांग पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं होने से रसोइया संयोजिकाओं के सदस्यों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने को लेकर निर्णय लिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, टिकटों की बिक्री कल से, मास्क नहीं तो टिकट नहीं। इधर भारत न्यूजीलैंड के बीच 19 नवंबर को होने वाले T20 मुकाबले के लिए टिकटों की बिक्री 15 से लेकर 17 नवंबर के बीच की जाएगी। टिकट उन्हीं को मिलेगा जो मास्क पहने रहेंगे। मास्क नहीं पहनने पर आपको टिकट से वंचित कर दिया जाएगा। झारखंड राज्य क्रिकेट संघ के सचिव संजय सहाय ने बताया है कि टिकट की बिक्री JSCA स्टेडियम के टिकट काउंटर से की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य में लाखों घरों की जरूरतों को पूरा करेगी यूनिवर्सल पेंशन योजना। राज्य सरकार ने यूनिवर्सल पेंशन योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने को लेकर जो निर्णय लिया है, उसके तहत लाखों नए परिवारों की जरूरतें पूरी की जा सकती है। बता दें, तमाम लोगों को सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत पेंशन योजनाओं का लाभ दिया जाएगा, जिन्हें वर्तमान समय में किसी प्रकार का पेंशन नहीं दिया जाता है। इस प्रकार सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त और किसी प्रकार के पेंशन योजना से आच्छादित लोगों को छोड़ करके अब सभी को सहायता राशि दी जाएगी। राज्य सरकार के इस निर्णय को कैबिनेट से मुहर लग गई है। इसके साथ ही इधर होल्डिंग टैक्स जमा करने में लोगों को हो रही परेशानी। इधर बता दें, राजधानी रांची की ओर से लोगों को परेशानी ना हो, इसके लिए ऑनलाइन टैक्स जमा करने की सुविधा दी गई है। एजेंसी होल्डिंग टैक्स कलेक्शन में मनमानी कर रही है। ऑनलाइन टैक्स जमा करने वाले को पेमेंट मोड बंद कर दिया गया है। इतना ही नहीं, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करने की सुविधा भी लोगों को नहीं मिल पा रही है, जिससे कि लोग घर बैठे अपना होल्डिंग टैक्स जमा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में लोगों के पास नगर निगम के चक्कर लगाने के अलावा कोई चारा नहीं है। वहीं इस मामले में अब प्रसादों ने भी निगम के अधिकारियों से कार्रवाई करने की मांग की है, ताकि लोग अपना टैक्स घर बैठे जमा कर सके। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जल्द से जल्द उच्च स्तरीय जांच नहीं की गई तो देंगे धरना। इधर इचाक नागवा टोल प्लाजा में फर्जी बिल देने और मनमानी रकम वसूलने और कर्मचारियों के द्वारा गुंडागर्दी करवाने के संबंध में उपायुक्त हजारीबाग, पुलिस अधीक्षक हजारीबाग और मुख्य सचिव रांची और मुख्यमंत्री रांची और परिवहन मंत्री दिल्ली के नाम एक आवेदन दिया गया है। आवेदन पत्र में कार्रवाई करने की मांग की गई है। नागवा टोल
टोल प्लाजा में अवैध तरीके से टोल टैक्स वसूली की जाती है, वहीं टोल प्लाजा में काम कर रहे हैं वे कर्मचारी कभी भी वर्दी में दिखाई नहीं देते हैं। इसके साथ ही इधर एनटीपीसी से मुआवजा बढ़ाने समेत 3 सूत्री मांगों को लेकर एनटीपीसी से प्रभावित 6 गांव की रैयत पिछले 10 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। वहीं अनशनकारी तिलेश्वर साहू ने कहा है कि विस्थापित विकास संघर्ष समिति के आह्वान पर 15 नवंबर से घोषित प्लांट बंद आंदोलन का उल्लंघन किए जाने पर एनटीपीसी प्रबंधन के मजदूरों को कठोर कदम उठाने की बात कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दिल्ली में प्रदूषण को लेकर के लगा लॉकडाउन। इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को शहर में गंभीर वायु प्रदूषण से निपटने के लिए आपात बैठक बुलाई। बैठक के बाद सीएम केजरीवाल ने 1 हफ्ते के लिए स्कूल बंद करने का ऐलान किया है। साथ ही दिल्ली में निर्माण कार्य 14 से लेकर 17 तक पूरी तरह से बंद रहेंगे। इसके अलावा सरकारी दफ्तर भी 1 हफ्ता के लिए बंद रहेंगे। इसके साथ ही इधर लोहरदगा में पीएम करेंगे एकलव्य विद्यालयों का वर्चुअल शिलान्यास। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को सुबह 11 बजे लोहरदगा जिले में 5 एकलव्य आवासीय विद्यालयों के निर्माण के लिए वर्चुअल शिलान्यास करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य स्थापना दिवस पर पलामू में रहेगा उत्साही माहौल। इधर राज्य स्थापना दिवस और सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रमों का आयोजन 16 से लेकर 28 दिसंबर तक किया जाएगा। पलामू जिला में उत्साही माहौल रहेगा। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माला अर्पण और शाम में सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाएगा। 16 से लेकर 28 नवंबर तक पलामू जिला के सभी पंचायतों में शिविर लगाकर सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ आमजनों को दिया जाएगा। ये बातें उपायुक्त शशि रंजन ने कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पहली बार सीड टोकन के द्वारा बीज वितरण में पारदर्शिता लाने की हो रही पहल। इधर किसानों के लिए बड़ी खबर है कि झारखंड में पहली बार 12 मई से कोरोना संक्रमण के बावजूद खरीफ फसलों के लिए 2021-22 में बीज वितरण का कार्य शुरू किया गया है। बता दें, रबी फसलों के लिए 2020-21 और 2021-22 में गेहूं, चना और मसूर के बीज के लिए भी अक्टूबर महीने में ही आदेश निर्गत किया गया है। राज्य सरकार ने रबी फसलों के लिए आज तक के सबसे अधिक 45,485 क्विंटल बीज आपूर्ति करने का निर्देश दिया है, जिसमें से 18,418 क्विंटल का उठाव हो चुका है और बाकी बीज का वितरण जो है किसानों के बीच चल रही है। बीज वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए और धांधली रोकने के लिए इस बार पहली बार जो है सीड टोकन के माध्यम से बीज वितरण किया गया है। वही बता दें, और सभी जिलों के लिए बीज आवंटित कर दी गई है। इसके साथ ही इधर 100% हरा राशन कार्ड से लाभान्वित हुआ हजारीबाग। इधर हजारीबाग जिला राज्य का ऐसा जिला बन गया है जहां की सभी 16 प्रखंड और नगर निगम क्षेत्र के गरीब और असहाय लोगों को हरा राशन कार्ड योजना से लाभान्वित किया गया है। हरा राशन कार्ड बन जाने से 1 रुपये किलो की दर से राशन मिल रहा है। लोगों को काफी राहत मिल रही है। वहीं बताते चले, झारखंड में 15 नवंबर 2020 से हरा राशन कार्ड योजना लागू की गई है। इस योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब परिवारों को 1 रुपये की दर से हर महीने 5 किलो अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ओबीसी समुदाय का आरक्षण बढ़ाने की मांग को लेकर रखा उपवास। इधर राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और ओबीसी समुदाय के लोगों ने शनिवार को खेल मैदान, खेत खलिहान, दुकान, मकान, कार्यालय में 1 दिवसीय उपवास रखा। बता दें, ओबीसी को 50% आरक्षण देने की मांग जारी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जमीन नहीं मिलने से राजमहल परियोजना बंदी की ओर। गोड्डा स्थित ईसीएल की राजमहल परियोजना की बिगड़ती वित्तीय स्थिति को देखते हुए परियोजना में काम कर रहे सैकड़ों कामगारों का अन्य कोयला प्रक्षेत्र में स्थानांतरण किया जाएगा। जमीन की समस्या से जूझ रही परियोजना को वर्तमान वित्तीय वर्ष में 200 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। आपको बता दें, ईसीएल के निदेशक ने ये जानकारी दिए हैं। इसके साथ ही इधर झारखंड के आंदोलनकारियों की पदयात्रा को रोका प्रशासन। इधर झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के 200 सदस्य अपनी मांगों को लेकर जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन के आवास से सीएम आवास तक पदयात्रा करने के लिए जुटे थे। इस बीच जैसे ही पदयात्रा शुरू की गई, प्रशासन ने उसे आगे बढ़ने से रोक दिए। इसे लेकर आंदोलनकारी हंगामा करने लगे और
और आंदोलनकारियों का कहना है कि आज तक जितनी भी सरकार बनी और मुख्यमंत्री बने उन्होंने आंदोलनकारियों को लेकर गंभीरता से विचार नहीं किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भाजपा बूथ स्तर पर मनाएगी राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस। इधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद दीपक प्रकाश ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाए जाने पर प्रधानमंत्री को बधाई दी है। साथ में उन्होंने कहा है कि राज्य में बहुत ही जल्द पंचायत चुनाव कराने की मांग को लेकर भाजपा आंदोलन करेगी। इसके साथ ही इधर रांची रेलवे स्टेशन का नाम जयपाल सिंह मुंडा करने की मांग। झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सह विधायक बंधु तिर्की ने रेल मंत्री भारत सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर रांची रेलवे स्टेशन का नाम जयपाल सिंह मुंडा और हटिया स्टेशन का नाम शहीद विश्वनाथ सहदेव के नाम पर रखने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कभी भी भरभरा कर गिर सकती है हेमंत सरकार। इधर भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की 2 दिवसीय झारखंड प्रदेश कार्य समिति की बैठक शनिवार को जमशेदपुर में शुरू हुई है। बता दें, इसमें कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने झारखंड सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि दलित, पिछड़े, आदिवासी और वंचित समूहों को डराकर वोट बैंक मांगा है। साथ में उन्होंने कहा कि कमजोर सरकार और अच्छा मुख्यमंत्री होने के कारण 2 वर्षों के अंदर 3000 से अधिक दलित और आदिवासी महिलाओं का शोषण और अत्याचार हुआ है। सरकार कभी भी भरभरा कर गिरेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसके साथ ही इधर दिसंबर में होगा बोकारो स्टील ऑफिसर्स एसोसिएशन का चुनाव। बोकारो स्टील ऑफिसर्स एसोसिएशन का चुनाव इस बार दिसंबर में होने जा रही है। चुनाव को लेकर नियुक्ति, ऑब्जर्वर सहित पूरी टीम तैयारी में जुट गई है।